कि भैया बेटी आज उसके आंगन से उसकी बेटी विदा हो रही है, कल मेरे आंगन से मेरी बेटी भी इसी तरह विदा होगी। मैना हिमांशु सारा निवास सारा नगर रुदन करने लगा। महाराज हिमांचल मैना पार्वती को बारी बारी अपनी गोद में बिठाते सर पे हाथ फेरते हैं। बिटिया, भारतीय नारी का जीवन गंगा की धारा की तरह होता है बेटी। जैसे गंगा जब हिमालय से निकलती है तो अपना मार्ग वो स्वयं तय करती है। उसके मार्ग में अड़चने बहुत आती, पत्थर के चट्टान आते हैं, या तो उनके ऊपर से होकर गुजरती है अथवा दाएं बाएं से होकर अपना रास्ता तय कर लेती। वृक्ष आते या तो उन्हें ढहा देती है, दाएं बाएं से होकर निकल जाती है। गंगा में कोई कूड़ा फेंकता है, कोई कचरा फेंकता है, कोई मैला फेंकता है, कोई मुर्दा फेंकता है, कोई मलमूत्र फेंकता है, फिर भी गंगा अपने दामन पर धब्बा नहीं लगने देती, अपने पवित्रता को फिर भी वो बरकरार रखती है। बेटी, ऐसे भारतीय नारी का जीवन है। लोग न जाने कितने कितने प्रकार का अपवाद बना लेते हैं भारतीय नारी के लिए, लेकिन बेटी, भारतीय नारी को सदा अपना दामन पवित्र रखना चाहिए। बिटिया, मैंने 2 कुलों की इज्जत तेरे साड़ी की छोर में बांध दिया है। बेटा अगर लायक है तो एक कुल का उद्धार करता है, पिता के कुल का, लेकिन बेटी अगर लायक है तो 2 कुलों का उद्धार करती है। पार्वती पिता के कुल का उद्धार करती है और पति के कुल का उद्धार करती है। बेटी, करे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दोजा। मैना हिमांचल कहते हैं, बिटिया पार्वती सदा शिव के चरणों का आश्रय लेना, क्योंकि नारी का पहला देवता उसका पति है, बाद में अन्य देवता हैं। नारी धर्म पतिदेव न दूजा। नारी धर्म कहता है कि पहला देवता उसका पति है, कोई दूसरा नहीं। पहला देवता पति है। पति को प्रसन्न रखे, संतुष्ट रखे, फिर आगे और देवी देवता हैं जिनका वो अर्चन बंदन करे। बिटिया, इसका ध्यान। पार्वती जी भी रो रही हैं, लेकिन माता पिता के आंसुओं को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ रही हैं। पिताजी, माँ जी, जो जो आप शिक्षा दे रहे हैं मैं उसका अक्षरशः पालन करूँ। मेरे दादा मैना जी तो रोती रोती इतनी अधीर हो गई कि विधाता को दोष दे रही हैं। कत विधि सृजी नारी जग माही। हे ब्रह्मा, आपने संसार में नारी जाति की सृष्टि क्यों किया? क्या हम लोगों के बिना आपकी सृष्टि शून्य लग रही थी? और नारी जाति की अगर सृष्टि किया तो नारी के साथ ऐसा विधान क्यों? पराधीन सपन्यों सुख ना। नारी का तो सारा जीवन पराधीनता में बीतता। जब छोटी है माँ बाप के अधीन, बड़ी हुई विवाह हुआ तो पति के अधीन, और जब बूढ़ी हुई तो फिर बाल बच्चों के अधीन। ये क्या क्या नियम आपने सृष्टि का बनाया है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा महाकाव्य में लिखते हैं, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी कौन कथा है जिसमें नारी रहा नहीं करती? ऐसी कौन कथा है जिसमें नारी रहा नहीं करती? और ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं करती? ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं करती? मेरे भाई बहन, बेटी के विदाई के समय सर्वाधिक अगर किसी को वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है तो माँ को नहीं। माँ को तो अनुभव है, क्योंकि तो एक घर से विदा होकर दूसरे घर आई है ना, इसलिए थोड़ा अनुभव है। सर्वाधिक दुख होता है तो पिता को होता है, क्योंकि विदाई का अनुभव नहीं पिता को। अच्छा, आपने लोक व्यवहार में देखा होगा, सारे घर का पालन पिता करता है, लेकिन हर पिता का पालन बेटी ही करती है। पिता कार्यालय से, दुकान से, बाजार से, जहाँ से घर आवे, अगर बेटी है तो वही गिलास में पानी लेकर के दौड़ती है, पापा पानी ले लो, चाय बना दो। अगर उदास हैं पिता, पापा क्या हुआ, आप उदास बोलते नहीं, ना जवाब दे, दौड़कर माँ के पास जाती, मम्मी आपने कुछ बोला है क्या पापा को? देखो ना पापा बोल नहीं रहे, बड़े उदास हैं। ये प्यार होता है बाप बेटी का, पवित्र प्यार। और ऐसी बेटी जब विदा होती है
पिता को लगता है कि मेरी तो ममता उजड़ गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ नकली बाप रोया है, हमारे भारत में नकली बाप रोया है बेटी के विदाई के समय। हिमांचल तो असली बाप। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का पढ़ा होगा, अन्यथा सुना होगा। शकुंतला विश्वामित्र मेनका की पुत्री थी, लेकिन शकुंतला का लालन पालन कण्व ऋषि ने किया। और जब शकुंतला दुष्यंत को दी गई और जब दुष्यंत शकुंतला को विदा करा के ऋषि आश्रम से जा रहे थे, तो भारत का एक ऋषि, भारत का एक वीतराग महापुरुष रो रहा था शकुंतला की याद में और दौड़ दौड़ कर राजा दुष्यंत के चरण पड़ रहा था। राजन, मेरी बिटिया आश्रम के परिवेश में पली है, महल के तौर तरीकों से अनजान है, इससे कोई भूल हो तो मेरी बिटिया को डांट फटकार मत लगाना। तो आ करके मुझे डांट फटकार लगा, कहीं न कहीं परवरिश में संस्कार देने में मैंने ही कमी छोड़ी होगी, क्योंकि मेरी बेटी को अगर आप फटकार लगाओगे मेरी आत्मा बड़ी दुखी होगी। आप कल्पना करिए, नकली बाप है, इसने पालन किया है, साधु है, तो भारत का नकली बाप रो रहा है मेरे भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी लिखते हैं कि जिन पत्थर की चट्टानों पर शकुंतला बैठा करती थी, पत्थर के चट्टानों से आंसू निकल रहे थे, अरे वृक्ष रो रहे थे, वन के मृग शकुंतला के साड़ी के छोर को मुंह से पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। जब शकुंतला उधर देखती है तो मृग भी रो रहे हैं कि बिटिया तू जा रही है, तू मुझे शीतल जल पिलाती थी शकुंतले, तू ससुराल जा रही है। आशीर्वाद दे रहे हैं और रो रहे हैं मेरे भाई बहन। तो जहाँ नकली बाप जिस देश का रोया हो, असली बाप की क्या हालत होगी आप कल्पना करें। जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मज्ञानी का आंसुओं का वैर होता है, लेकिन जब जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी रो पड़ा तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज पुत्री प्रेम के सामने ज्ञान की मर्यादा नष्ट हो गई कि जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी भयो विदेह विदेह विशेषी, जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी जब अपनी बेटी विदा कर रहा है तो फूट फूट करके साहब जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी रो पड़ा। मेरे भाई बहन, महाराज हिमांचल में दारुण विलाप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सचमुच में सन्यासी भारत की बेटियां 4 वेद के मंत्र पंडित जी सुना देते हैं और 4 वेद के मंत्र सुन करके बेटी बाप के वैभव सुख धन संपत्ति को छोड़कर जिसके हाथ में पिता हाथ दे दे उसके साथ वो चली जाती है। सच्चे अर्थों में सन्यासी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भारत की बेटी। एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। एक बेटी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, नाजों से पाला, कहा करता था कि बेटी जहाँ तेरा विवाह करूँगा इतना दूंगा तेरी 7 पीढ़ी बैठे खाएंगे। विवाह की तिथि पक्की हुई, सारी तैयारी हो गई थी। बारात आने से 3 दिन पहले अचानक बेटी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टरों के समझ में बीमारी आई नहीं, बेटी मर गई। बूढ़ा बाप पागल हो, दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं, श्रोता ममता नाम था बिटिया का, याद करके। आज वो 6 महीने बाद अचानक झपकी आ गई, नींद आ गई, स्वप्न देख रहा है कि उसकी बेटियां स्वर्ग में, उसकी बेटी स्वर्ग में देवताओं की बेटियों के साथ खेल रही है। कोई दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो वो दीप जलाती है, उसका दीप बुझ जाता है तो वो रोने लगती है। तो ये स्वप्न में पूछता, ममता तू रो क्यों रही बेटी, कुछ चाहिए तो मैं तेरे लिए भेज देता हूँ। वो कहती पिताजी कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना मुझे दिया है, सब है मेरे पास, आप तो रोती क्यों है? पिताजी आप मेरी याद में मृत्यु लोक में आंसू बहाते हो और आपके आंसू यहाँ स्वर्ग में आकर मेरे दीपक पर गिरते हैं, मेरा दीपक बुझ जाता है, तब मुझे भी आपकी याद आती है पिताजी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। पिताजी मुझे आपकी याद आ रही है। मेरे भाई बहन, ये बाप और बेटी का पवित्र प्रेम,
ऐसे ऐसे पिता मैंने स्वयं देखे हैं कि पुत्र मर गया, शमशान पर कंधा लगा कि पुत्र के शव को ले गया, चिता जला के आया लेकिन रोया नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष रोए तो लोग टीका भी तो करते हैं, क्या मर्द होकर के औरतों की तरह रो रहे हो। लेकिन उसी पिता को देखा जब अपनी बेटी विदा कर रहा था, वो फूट फूट कर रो रहा था, तब किसी ने नहीं प्रश्न किया क्यों रोते हो। हर कोई यही कह रहा था भैया बड़ा कठोर दिल था। लेकिन आज बेटी विदा हो रही अगले की, देखो कितना रो रहा है। तो बेटी की विदाई तो उन्हें रुला देती है जिनका हृदय वज्र की तरह कठोर होता है। मेरे भाई बहन, अगर बेटी कोई शिकायत कर दे तो फिर तो पिता फूट फूट कर रोता है। जैसा हमारे भारतीय कवियों ने लिखा, आइए दो चार पंक्तियों का आश्रय लेते हैं। काहे को ब्याही